नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर में चल रही जन सुनवाई की। जिला पंचायत सभा कक्ष में जन सुनवाई चल रही थी, तभी अचानक एक युवक एक बाटल में पेट्रोल लेकर पहुंच गया और बड़ा कांड करने वाला था। लेकिन उसके पहले उस पर नज़र जो है प्रशासन के अधिकारियों की पड़ गई। सबसे पहले नज़र उन सुरक्षा जवानों की पड़ी जो यहाँ पे निगरानी रखते हैं कि आखिरकार कौन क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें लोग पेट्रोल लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अब इस बार प्रशासन ने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं और सभी लोगों के बैग से लेकर जेबें चेक की जाती हैं कि आखिरकार वो क्या लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया तो यहाँ पे एक युवक की जेब से पेट्रोल से भरी हुई बाटल निकल आई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने यह बाटल अपने हाथ में ले ली और उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार ने युवक को समझाया, फिर कहीं जाकर मामला शांत हुआ। देखिए रिपोर्ट। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। सुरक्षा में लगे जवान के हाथ में नजर आ रही ये पेट्रोल की बाटल है, जिसमें यहाँ पे एक फरियादी अपने घर से पेट्रोल लेकर आया था और यहाँ पे कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जवान की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ गई और युवक के हाथ से पेट्रोल की बाटल छुड़ा ली गई। उसके बाद यहाँ जानकारी छतरपुर के एसडीएम अखिल राठौर और तहसीलदार को दी गई, जिसके बाद यहाँ पे युवक को समझाने की कोशिश की गई। अब आपको बताते हैं कि ये दरअसल मामला कहाँ का है। पिपट थाना क्षेत्र के लखनगवा गांव का निवासी बबलू अहिरबार अपने परिवार के साथ आज जन सुनवाई में आवेदन देने पहुंचा, लेकिन यह आवेदन पिछले कई समय से लगातार दे रहा था और आखिरकार प्रताड़ित होकर इसने बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि ये अपने साथ पेट्रोल की बाटल लेकर गया था और कह रहा था कि हम कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। लेकिन उसके पहले अधिकारियों की सूझबूझ के कारण मामला शांत हो गया और युवक को समझाते हुए मामले को शांत कराया गया। सर जन सुनवाई में आए थे हम, वो एक बार नहीं साहब 50 बार आ चुके हैं श्रीमान। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, इसलिए साहब हमारे को तो यहाँ उधर मारना है, दूसरों के हाथे से मारना अच्छा है कि खुद ही मर जाओ। क्या लेके आए थे? पेट्रोल लेके आए थे साहब। कारण क्या? कारण साहब घर में बच्चे हैं, छोटा सा कमरा है एक ही, और 14-15 लोगों का परिवार है, उसी में गुजारा। वो भी साहब क्रैक हो गया, ट्रेड आ गई उसमें साहब, कभी भी गिर सकता है वो बारिश में। जमीन किसकी है वो? जमीन श्रीमान 70 साल पुरानी है, हमारे सरकारी है। और भी मकान बने हैं? 100 मकान बने हैं श्रीमान। आपका क्यों मकान? पता नहीं साहब, हमारे चाचाओं ने 2 लोगों ने उनको बेच दिया है। अब बीच में बचे हैं सिर्फ हमारे 2 प्लाट। वो बोलते हैं साले तुम चमार हो, तुम्हें लोग जाओ, ब्राह्मणों के बीच में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और धमकी पे धमकी देते हैं कि हमारा बबलू विधायक हमारा रिश्तेदार है, साला तुम कहीं भी घूमो, हमारा बाल नहीं उखाड़ सकते हो तुम लोग। थाने में शिकायत हुई? थाने में साहब उन्हीं के चमचा है ये सारे थाने। उस पेपर थाने का नाम लेके उस पे दलाल खाना लिख देना चाहिए साहब। कौन कब्जा करना चाहता है? मजादीन दुबे साहब पुराना मकान बना हो गया था, नीचे पड़ गया था, हमने तोड़ के फेंक बनाया तो उस पर स्टे लगा दिया। आज को 7-8 महीने हो गया कम, तो अब कहते कि यहाँ से हटो तो मैं बनाने नहीं देगी। तो सब न विधायक हमारी सुनते, न सब पुलिस वाले सुनते, न एसडीओ, न कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले आए थे, क्या हुआ? पुलिस वाले बोलते साले और ईंट रखो तो हम मार के थाने पहुँच ले जाएंगे, जेल बंद कर देंगे। हाँ, क्या हुआ? तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, सब थोड़ा सा पैदा लगाया था लेटरिन का, बाथरूम का, उसने रोड बनाने नहीं दिया था। अभी थोड़ी सी रह भी गया बनाने के लिए, पैदा हम बंद नहीं कर पाए। तुम्हारा लड़का पेट्रोल लेके थे पे आओ, तुमने मना नहीं करी? तो क्या कहिए साहब, हम मन्ना सो है मन्ना, जान से मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दे। एक व्यक्ति बिजावर क्षेत्र से आया था, उसके मकान पे कोई स्टे लगा हुआ था, जिसका निराकरण हो गया है और एसडीएम साहब से चर्चा हुई है कि उसका प्रकरण समाप्त हो गया है, अतः अब कोई वैसी स्थिति नहीं है। कितने आवेदन दे चुका है? सब बार आवेदन दे चुका है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसी क्या बात है? समाप्त हो गया है, उसकी जानकारी मिली था, उससे कहा गया है कि अपने केस की नकल वो निकलवा ले और वो अपने जो भी मकान है, जो वो रह रहा है, वो वहाँ रह सकता है।
ये पूरा मामला जो है वो ज़मीन बंटवारे को लेकर है और यहाँ पे मकान का एक विवाद चल रहा है। व्यक्ति का कहना है कि हमारे मकान की जो है जगह दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर भाई काफ़ी दिनों से परेशान है और लगातार आवेदन दे रहा है, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं हुई। उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है और घर के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में गुजर बसर नहीं हो पाता, इसलिए वह दूसरा कमरा बनवाना चाहता है, लेकिन और लोग उसे परेशान करते हैं, जिसकी ताड़ना से वह इतना अधिक परेशान हो चुका है कि वह आत्मघाती कदम उठाने को भी तैयार था। इसीलिए आज प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको समझाया है और उसे शांत कराया गया। साथ ही ये कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और अब इसे किसी भी प्रकार का कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी ने।